जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और कोरोना तहदीदात जारी हैं, जिसका मजमूई तौर पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इस बीच इन दिनों जम्मू में कोविड से अमवात और केसेस की शरह ज्यादा है। ऐसे में यहाँ के लोग इस वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया से ताउन कर रहे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 10 बजे तक दुकानें खुली रह रही हैं। 10 बजे बाद मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर दीगर तमाम दुकानें बंद कर दी जा रही हैं। सड़कें भी सुनसान हैं, चंद निजी गाड़ियां ही सड़कों पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड से 71 अमवात हुई। जम्मू डिवीजन से 39 और कश्मीर डिवीजन से 32 अफराद की मौत हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 3,967 अफराद में कोविड की तस्दीक हुई है। वहीं 3,823 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 50,925 हो गई है। जिला कुपवाड़ा में पिछले 3 रोज से कोविड वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इसके बाद हुकूमत के दावों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हुकूमत अस्पतालों में वैक्सीन दस्तयाब रखने के दावे करती आ रही है, लेकिन जमीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आवाम में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोग दूर दराज इलाकों से पैदल आकर कोविड वैक्सीन हासिल करने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, ताहम उन्हें यहां से मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। लोलाब से आए, शराट से हम पैदल यहाँ आए, तो यहाँ वैक्सीन ही नहीं। हम किस तरह वापस जाएंगे और हमारा क्या बनेगा? कितने पैदल आए आप? हम तकरीबन गाड़ी पर उस पर 60 रुपया लगता है। 2 बम से हमको यहाँ वैक्सीन नहीं है। यहाँ वैक्सीन नहीं, वैक्सीन यहाँ नहीं, पैदल आए, वैक्सीन नहीं है इधर। वैक्सीन जाने। सब जिला तराल में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इलाके में अभी भी 600 के करीब मुस्बत केस मौजूद हैं। वहीं कल डाटसरा तराल से 10 गैर रियासती कोरोना मुस्बत मजदूर होम आइसोलेशन से फरार हो गए। इसके बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही है। एडीसी तराल शब्बीर रैना ने लोगों को सलाह दी कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। क्योंकि ये लेबर थे तो हमने इनके लिए मैनेज कर पाया है अपने लोकल रिसोर्सेज से कि उन्होंने 10 दिन के लिए खाना भी वहाँ पे रखा। इवन हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वहाँ पे रखा इन केस नीड अराइजेस, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अचानक दूसरी सुबह हमने सुना, कल सुबह पॉसिबली, कि वो यहाँ से फायर हो पाए हैं। तो इंटीमेटली हमने अपने हायर अप्स को इंटीमेट किया है। एंड रिपोर्टेडली वो जम्मू, रात को जम्मू में पहुँच गए थे एंड शायद जम्मू से भी निकल गए हैं। तो जहां उनको हमने इंटीमेट करना था, हमने इंस्टेंट इंटीमेट कर दिया है, तो वो अपना फर्दर जो उनको कोर्स ऑफ एक्शन लेनी है वो ले पाए। पुलवामा में कोरोना केसों में रोजाना इजाफा हो रहा है। ताहम जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में भी काफी इजाफा हो रहा है। उधर जिले में लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। जिले में फिलहाल 2800 कोरोना के मुस्बत केस हैं। ऐसे लोगों के सेहतयाब होने की शरह में गुज़श्ता कुछ रोज से इजाफा देखने को मिल रहा है। डीसी बसीरुल हक चौधरी कहते हैं कि वैक्सीन लेने वाले अफराद काफी कम तादाद में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। रेट भी जो है वो बढ़कर लगभग जो है वो 78% जो है वो हो गया है। और साथ ही साथ मैं सबसे अच्छी चीज़ ये बताता चलूँ आपको कि जो वैक्सीनेट हुए हैं यहाँ पे लोग और जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाई है, तो उसमें अभी ऊपर वाले की मदद से जो है वहाँ मॉर्टिलिटी रेट जो है वो 0 है। इन्फेक्शन रेट भी उनमें बहुत कम है, 1 या 1.5-2% जो है, लेकिन वो भी इतना जो है सीवियर नहीं है कि जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो। प्रायोरिटी ये है कि 45+ एज ग्रुप जो है, ताकि उसमें जो अभी हमारे लगभग 70,000 के करीब जो आवाम बची हुई है 1.5 लाख में से, तो वो जो है उनको वैक्सीनेट करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हालिया दिनों कोविड की वजह से अमवात पर लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए जीएमसी अस्पताल में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का मुतालबा किया। हाल ही में बख्शियाबाद की एक खातून और उसकी 34 साला बहू व दीगर लोगों की मौत के बाद इनके अहल खाना ने अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। लोगों ने इल्जाम लगाया कि कोविड अमवात की शरह में इजाफे की वजह जीएमसी अनंतनाग में जारी बदनज़मी है। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि कोविड से निपटने के लिए दरकार बुनियादी ढांचा, वेंटिलेटर्स की कमी और ऑक्सीजन सप्लाई की नामुनासिब फराहमी की वजह से कोविड मुतासर अफराद की ज्यादा अमवात वाक़ हो रही हैं।
हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी ने इस सिलसिले में इन लोगों से बात की। अपनी माँ और अपनी भाभी को खोया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जीएमसी अनंतनाग है, एक्चुअली ये एक पीएससी के कहलाने के काबिल भी नहीं है। हर एक लिहाज से, चाहे आप मैन पावर के हिसाब से ले ले, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ले ले, किसी भी हिसाब से ले ले, हर एक चीज़ में इनका डिफिशेंसी है। मैन पावर इनके पास अच्छा खासा है, लेकिन कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कोई टोटल मिसमैनेजमेंट है मैन पावर को यूटिलाइज करने का। इनके पास वेंटिलेशन सपोर्ट है, 25 इनको लास्ट ईयर आया है, 20-25 आया है इनको। किस लिए है वो, किस लिए? अगर अभी वो पेशेंट्स के काम नहीं आ रहे हैं, मेरे दोनों जो पेशेंट्स वहाँ पे थे, मेरी माँ और मेरी भाभी, उनको लास्ट में वेंटिलेशन सपोर्ट चाहिए था, लेकिन इनके पास है नहीं कोई वेंटिलेशन। किस नाम का जीएमसी है फिर ये, अगर आपके पास वेंटिलेशन सपोर्ट नहीं है आज 21वीं सदी के दौर में? और आपको ये जानकर ज़्यादा ताज्जुब होगा कि इनके पास वेंटिलेटर्स होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक वो इंस्टॉल नहीं करे, कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है टोटली बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट और एरोगेंट है। मेरे फादर की डेथ 4th मई में हुई जीएमसी अनंतनाग में। ही वॉज एडमिटेड ऑन 29th। बेसिकली प्रॉब्लम जो है वहाँ पे कोई किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। वाइटल्स चेक करने के लिए, अगर आप सिंपल वाइटल्स चेक करना चाहते हो अपने पेशेंट के, तो वाइटल चेक करने के लिए बेसिक ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जो पेशेंट को खुद खरीदना पड़ता है। अगर वहाँ पे आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, वो आपको बाहर से खरीदनी पड़ती है। अगर आपको सिंपल मेडिसिन खरीदनी है, अगर एक ऑनडम एक मेडिसिन आती है, अगर वो पेशेंट को ज़रूरत है, वो कोविड वार्ड में अवेलेबल नहीं है। बिसाइड्स दैट, जो वहाँ पे स्टाफ है, जूनियर रेजिडेंट जो है, वो काबिल नहीं है। वो लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही काबिल नहीं है, बिल्कुल ही मतलब लायक ही नहीं है वो कोविड वार्ड में रहने के लिए, क्योंकि उनके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर वहाँ पे बाथरूम्स देखोगे, बाथरूम्स फिल्दी है, कोई साफ करने नहीं आता। हमने वहाँ पे बाथरूम्स के जो है बेसिन्स के जो पाइप से इंस्टॉल करवाए हैं आफ्टर फाइटिंग विद द स्टाफ, आफ्टर टॉकिंग टू देम। मदर प्रॉपर्टी टेस्ट लेखन से डॉक्टर साहब अकदुआ, मतलब प्रॉपर्टी टेस्ट दुनिया किस कुन कोनस मज हेकु तुम वो प्रॉपर्टी टेस्ट क्या विदिन 15 मिनट्स गई तमिक रिजल्ट आज। बहुत गसान डॉक्टर साहब अत नर्सन बस वन मतलब प्रॉपर्टी टेस्ट दियो मे दपान है सह कोर मतलब गोनिक जो हालत वन दोमी दह डॉक्टर साहब बे राउंडस सह लेखान अमिस प्रॉपर्टी लियो तुम क्या करूँ अमिस दोमी दह करान प्रॉपर्टी 2 बजे 3 बजे। बहुत डॉक्टर साहब गसान 1 घंटे पे लगभग 4 बजे बह अतन डॉक्टर अजिया मंजूर कि कुछ गो तम नबर नीर अगर यह आइसोलेशन वार्ड नबर नीर क्या बहुत मानित नबर नीर मैं मानता हूँ, मगर यम कर जोर तम कार मतलब तम फैसिलिटी दी तथ बहुत डॉक्टर अजिया मंजूर मे क्या द्राक नबर मे कर मगर प्रॉपर्टी टेस्ट मे वो तमिक रिपोर्ट मे हतो रिपोर्ट मतलब बहुत तमी मूजूब क्या यह हमने उसको मैनुअली कराया हो 3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। हमारी ना डिमांड है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि यहाँ पर डेथ हुई है और डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल रहे 24 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट के लिए डॉक्टर्स आते हैं, बाकी टाइम नर्सेज होती है। और यहाँ पे एक चीज़ हो कि मेडिसिन जो भी है या एक्सरेज है या ईसीजी है वो विदिन 10 मिनट, मैं नहीं बोल रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जब पेशेंट एडमिट होता है तो उनके टेस्ट्स हो जाए ताकि डॉक्टर देख सके कि इसका असली मतलब प्रॉब्लम है क्या। वो 2 दिन बाद टेस्ट करते हैं तब तक पेशेंट की डेथ हुई होती है। यही डिमांड है कि इसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। जीएमसी अनंतनाग में मोर्टेलिटी रेट इतनी क्यों है, और वो भी इस एज ग्रुप में 25 से लेके 40 तक वहाँ पे पेशेंट क्यों मर रहे हैं विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, उनको कोई डायबिटिक के पेशेंट नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, फिर भी वो लोग क्यों मर रहे हैं। दरअसल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत जिलानी ने इन इल्जामात की तरदीद की है। हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी से बात करते हुए डॉक्टर शौकत गिलानी ने कहा कि अस्पताल अमला जांफशानी से अपने फराज अंजाम दे रहा है और अस्पताल में ऑक्सीजन व दीगर चीज़ों की कोई कमी नहीं है। लग रही है कि जो यहाँ पर डेथ्स हुए हैं कोविड डेथ्स, तो ये सरासर जो है हॉस्पिटल इंतजामिया की नेग्लिजेंस है। तो आप इस हवाले से किस तरह से जो है डिफेंड करेंगे? ऐसी बात नहीं, जो हमारी डेथ रेट है वो बहुत कम है, इस लेस देन 4%। हमारे पास जो पेशेंट एडमिटेड हैं यहाँ पे कम से कम इस वक्त 10 पेशेंट एडमिट हैं, वो जो ऑन एवरेज 100 पेशेंट जो एडमिट होते हैं यहाँ पे उनमें से 96-97 बिल्कुल ठीक हो घर चले जाते हैं। उनकी डेथ जो होती है डेथ बहुत कम है और बहुत ही जो नेशनल एवरेज है, जो स्टेट की एवरेज है उससे कम है। और हम लेवल 2 फैसिलिटी हैं तो इस हिसाब से हमारा डेथ बहुत कम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी जो है सवालात उठे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई जो एग्जॉस्ट होती है कभी कभी, तो हू का आलम बर्पा होता है जो कोविड पेशेंट्स की अगर हम बात करेंगे। तो अटेंडेंट्स ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर स्टाफ है
वो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, जो पेशेंट्स है कोविड पेशेंट्स उनको देखते ही नहीं है। और जो जूनियर स्टाफ है, जूनियर डॉक्टर्स है, उनको डिप्यूट किया जा रहा है वार्ड्स में, तो किस हद तक ये सही है? जो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं या जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है वहीं पे स्टेशन होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर हैं, कुछ नर्सेस हैं और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है वो पॉजिटिव होता रहता है, कंट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर उसके पास जाएगा तो इन्फेक्शन कहाँ से लाएगा? तो ये सही नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं और बहुत जूनियर रेजिडेंट भी होते हैं, SR भी होते हैं और कंसल्टेंट की अगुवाई में उनको जो कॉल ड्यूटी पे होते हैं, जब भी उनको जरूरत पड़ती है हमेशा अवेलेबल रहते हैं। नर्सें भी इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ भी। वो मुझे फख्र के साथ कह रहा हूँ कि वो जान पहचान से काम कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर वो काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो यहाँ पर एक लेडी की डेथ हुई और उससे पहले उसकी मदर इन लॉ की भी डेथ हुई थी अनंतनाग की, तो उनका इल्ज़ाम है कि एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं की गई उनको, अगर वो पेशेंट को शिफ्ट करना चाहते थे। कोविड है, ऐसी बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, हम जो उनको अच्छे इलाज के बावजूद भी वो बच नहीं पाते हैं। और ये जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं तो ये उसी कैटेगरी में पेशेंट थे, बहुत अजीब थे, बहुत सीरियस थे, और इसलिए हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बच सके। हमने उनको ऑफर किया था एम्बुलेंस, जी जैसे मुझे मेडिकल ने बता दिया, हमने उनको ऑफर किया था एम्बुलेंस, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया था एम्बुलेंस। हमारे पास एम्बुलेंस है, उन पेशेंट ने उसको किया था, हमने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस ऑफर, उन्होंने इनकार कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी त्राल में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के हाथ में एक खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इस कोविड वबा के दौरान जान पर खेलकर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकी मुलाजिमों की तरह उन्हें भी मराहत मिलनी चाहिए। उन खाकरोबों ने कहा कि वो कोविड के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और सरकार को उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुकाबल करन जरूरी ये जन अस रात दोह काम करन, तनख्वाह अलाव छुन काह ते बेनिफिट मिलन हज अस अत गवर्नल इंतजामिया और अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टर लोकल बॉडीज मोतबान गुजारिश अपील करन ताकि अस गई सारी ये बाकी महकमन बाकी डिपार्टमेंटन बेनिफिट मिलन यम कोविड-19 मुकाबल करने खतर अस ना कह बेनिफिट मिलन। जिला बारामूला के हाजीवीरा पटन के पॉइनियर स्कूल के नजदीक श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, लेकिन अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। पटन पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो उसकी शनाख्त करने में मदद फराहम करें। अगर किसी को भी इस लाश के बारे में जानकारी हासिल हो सके तो पुलिस स्टेशन पटन को मुतला करें। स्क्रीन पर दिए गए पटन पुलिस स्टेशन के फोन नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। बिजली की तरसीली लाइन से करंट लगने से हाजीबुग मागाम से ताल्लुक रखने वाले लतीफ़ अहमद शेख की मौत हो गई। वो चंद रोज कबल हाजीबुग में ही बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान करंट लगने से वो शदीद तौर से झुलस गए थे। हादसे के फौरन बाद उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर आज चल बसे। लतीफ़ अहमद की लाश जो ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रवां साल फरवरी में हिंद पाक के बीच सीज़फायर माहदे की सख्ती से पासदारी का माहदा हुआ। इस माहदे के बाद तवक्को थी कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की मजमूम हरकतें जारी हैं, तब इसके लिए उसने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। पेश है समीर भट्ट की यह रिपोर्ट। 24 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा था कि वो सीज फायर समेत दीगर माहिदों पर सख्ती से अमल करेंगे। दोनों मुल्कों के इस फैसले का खैर मकदम किया गया और तवक्को थी कि अब LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर अमन कायम होगा, लेकिन वहाँ मजमूम हरकतें जारी है। हालांकि मुसलसिल फायरिंग और गोलाबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें अंजाम देने के लिए दीगर तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 2 महीनों में हुए वाक़यात से पाकिस्तान की साजिशों का पता चलता है, जिनमें से चंद वाक़यात पर नजर डालते हैं। 21 मार्च को सांबा के रामगढ़ के मुलुचक में BSF ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया। 13 अप्रैल को जम्मू के RS पुरा सेक्टर में BSF ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को पकड़ा।
21 अप्रैल को सांबा के बड़ी ब्रह्मना में ग्रेनेड समेत भारी मिक़दार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया। 24 अप्रैल को जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। 3 मई को पाकिस्तान ने रामगढ़ सेक्टर में सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की। 6 मई को बीएसएफ ने सांबा के रागाल सेक्टर में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया। 9 मई को पूंछ के पगला इलाके से ग्रेनेड समेत भारी मिक़दार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया। 14 मई को सांबा के नुद इलाके में बीएसएफ की गश्ती पार्टी पर हमला हुआ, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। 15-16 मई को कानाचक के लोगों ने इलाके में ड्रोन देखे जाने का दावा किया। हालांकि पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ किया है, पर वो बार बार नहीं आ रहा ड्रोन्स की मदद से या इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए बंदिश लगाने में, या अपने जो उसके मिलिटेंट्स यहाँ पे हैं उनको किसी तरीके से इमदाद वगैरह पहुँचाने में। दूसरी जानिब वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में कई मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ये सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स वगैरह जो करा रहा है और ड्रोन्स के जरिए इमदाद और साथ में एमिनेशन और आर्म्स भेज रहा है, ये उसकी एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, क्योंकि वो देख रहा है कि घाटी के अंदर जितने उसके मिलिटेंट्स थे, जो टॉप ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर था और नीचे का जो रंग है वो भी सारा का सारा मारा गया है। लोगों के पास ना उधर हथियार है, ना उसके पास एमिनेशन है और कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि वो वहाँ इकट्ठा कर सकें। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। भी पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन कराने की, वो नाकामयाब हो रही है। वो इसीलिए नाकामयाब हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने अपनी चौकसी जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं की। हालांकि सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पीछे से वार करने वाला है, कहता कुछ है और करता कुछ है। कोविड की आलमी वबा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी जूझ रहे हैं। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान अपनी मजमूम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी हर साजिश को नाकाम बना रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जिला डोडा में भद्रवा फॉरेस्ट डिवीजन ने जंगलाती वसाइल का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों पर फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की। भारी मिकदार में तामीराती लकड़ी और गैर कानूनी तरीके से लगाई मशीन जब्त कर ली गई। एक इतला मौसूल होने के बाद मुताल्लिकीन ने यह सख्त कार्रवाई की। टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की मुश्तरका टीमों ने नेरो रेंज में मथोला गांव के करीब एक मिट्टी से बने मकान पर छापा मारा। टीम ने वाकई में पाया कि वहाँ उसके अंदर जो है लाइनर भी था और बहुत छोटे छोटे पीसेस, बड़े पीसेस, प्लैंक्स और कुछ जो हमारे पास स्लीपर्स थे उस जगह पे हमने सीज किया है। वो एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है जो सीजर मेमो में है वो हमारे सीजर मेमो है उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी और वो हमने सीज किया हुआ है। किश्तवाड़ पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान नाके लगाकर चेकिंग की। इस मौके पर कवायद के खिलाफ पासदारी न करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। कई गाड़ियों को सीज भी कर लिया गया। मास्क न पहनने वालों और बगैर इजाजत बाहर निकलने, गाड़ियों के मुनासिब दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बेरवा में तहसीलदार डॉक्टर हारून राशिद ने लॉकडाउन और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 16 दुकानों को सील कर दिया। तहसीलदार ने मास्क और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में मुलविस अफराद से 2100 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया। तहसीलदार ने कहा खाग में भी लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन और रहनुमा खतूत पर अमल करने की लोगों से अपील की। कल बाडगाम में कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने नशर की थी। आज पुलिस ने खबर का असर लेते हुए खुसूसी नाके कायम किए हैं। लोगों की नकल हरकत पर महदूद करने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया। मोहलिक वायरस के फैलाव को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया। बांडीपुरा में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जबकि जिले में कोविड के पॉजिटिव केसों के चलते 13 कंटेनमेंट कायम किए गए हैं। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस के मुताबिक कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की पादाश में अब तक 3,25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए हैं।
जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 16 दुकानों को सील किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि अब तक 9 FIR भी दर्ज की गई है। ध्यान रखा जा रहा है कि अननेसेसरीली लोग जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको वायलेट ना करें। अभी तक की अगर हम बात करेंगे जब से हम सेकेंड वेव की बात करेंगे तो लगभग 3,25,000 का फाइन टोटल आज तक जमा किया गया है। टोटल जो दुकानें सील की गई हैं वो 16 है और टोटल जो FIR लगाए गए हैं वो 9 हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी और SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के हमरा कुपवाड़ा बाजार का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने मार्केट का दौरा करके कर्फ्यू को सख्ती से अमलाने पर जोर दिया। DC ने अफसरान को तलकीन की कि कोविड से बचने के लिए बाजारों में कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज किया जाए। खिलाफ वर्जी में मुलविस दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ लोग मिसयूज एलिमेंट्स बहुत कम परसेंटेज है, उसको हम एज FIR में दे रहे, इसको ला रहे FIR में, लेकिन अवेलेबल ऑफेंस में रखे इसको काउंसलिंग देख के छोड़ रहे। टचवुड बहुत अच्छा है, हमारे मेहनत की वजह से लॉकडाउन अच्छा चल रहा है कुपवाड़ा में। डॉक्टर्स बहुत ग्रेट सर्विस कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स जा रहे हैं इधर इस पैंडेमिक में। लेकिन कुछ लोग, मैं यही बोलता हूँ, बहुत कम परसेंट लोग हैं अपना ID पास को मिसयूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मीडिया फ्रेटर्निटी को और डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को और मेडिकल फ्रेटर्निटी को, सबको। कुछ लोग, बहुत कम लोग अपना ID पास में पूरा फैमिलीज को लेके जा रहे हैं फंक्शंस में, कोई इवेंट्स में। एक गलत है, मैं इन्हीं को हम रोक के थोड़ा पूछताछ कर रहे हैं, थोड़ा कानून की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो हम मेडिकल प्रोफेशन को, मीडिया को कभी नहीं रोका हमारे डिस्ट्रिक्ट में। गंदो सब डिवीजन के 2 गांव धादार और बत्रा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। SDM गंदो प्रीतम लाल थापा ने कहा कि सब डिवीजन में फिलहाल 136 एक्टिव केसेस हैं। उन्होंने गाइडलाइंस पर अमल करने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। रेवन्यू विलेज गंदो का हिस्सा है वो, 2 हेमलेट से छोटे से एडजाइनिंग है। वहाँ हमें कोई 8-9 एक्टिव केसेस मिले थे, हमने रैंडम सैम्पलिंग वहाँ की थी। उसके बाद हमने उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया। आज की डेट में हमारे पास सब डिवीज़न गंदो में 136 एक्टिव केसेस हैं और उसमें से 2 लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो GMC में हैं। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने बडगाम का दौरा किया और कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। कई वफूद ने बसीर अहमद खान से मुलाकात की। खान ने लोगों से अपील की कि कोविड से निपटने में इंतजामिया का ताउन करें। उन्होंने DC बडगाम को अस्पताल में बच्चों के लिए अलहदा वार्ड कायम करने की हिदायत दी, क्योंकि माहिरीन ने तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। मुशीर ने पंचायत सतह के अफसरों से दही इलाकों के लोगों में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें जो आप इलेक्टेड मेंबर्स हैं और रिलीजियस हेड्स हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी जो बॉडीज हैं, ट्रेडिंग हो, ट्रांसपोर्ट की बॉडीज हो, उन सबको एकजुट होके और इन्वॉल्व होके इसको एड्रेस करना है, इस पेंडेमिक को, तभी ये जाके खत्म होगा। जैसे हमने मेजर्स इनिशिएट किए हैं वो थोड़ा इसको एग्रेसिवली हमने इसको डील करना शुरू किया है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो बाकी मेजर्स हो या चाहे वैक्सीन हो। तो अभी बाकी जगहों की निस्बत यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव साइन एमर्ज होना शुरू हो चुके हैं पूरी वैली में और पूरी यूटी में, जो एक काफ़ी एनकरेजिंग साइन है। जिस किस्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है और जो आपका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, अगर इसको और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो आप देख लेंगे कि इन अनदर 15 to 20 डेज इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा और हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे हमारे रिसोर्सेज में भी कम दबाव होगा, बाकी चीज़ों पे भी कम। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ में एक 120 साल खातून धोली देवी को कोविड का टीका दिया गया। घरगाठा ब्लॉक में मोबाइल कैंप के दौरान उमर रसीदा खातून को कोविशील्ड का पहला टीका लगाया गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यह यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
बीजेपी के सीनियर लीडर चमनलाल गुप्ता ने आज जम्मू में अपनी रिहायशगाह पर आखिरी सांस ली। वो अपनी मौत से 4 दिन कबल कोविड पॉजिटिव हो गए थे। कटरा में वाक़ नारायण अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सेहतयाब हो जाने के बाद उन्हें वापस घर लाया गया था, लेकिन आज सुबह सवेरे वो चल बसे। चमनलाल गुप्ता मरकजी वज़ीर दिफा की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके थे। दीगर अहम कलमदान भी उनके पास थे। चमनलाल 1934 में जम्मू में पैदा हुए थे। उन्होंने GM साइंस कॉलेज जम्मू के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर्स की डिग्रियां ली थी। मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। इतने हठी स्वभाव के थे, इस उम्र आयु में भी जब वो व्हील चेयर पर उनको चलना पड़ता था, आवाज़ में कंपाहट थी, लेकिन किसी कार्यकर्ता के यहाँ पर कोई दुख होता था तो वहाँ पर पहुँचना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक डिफेंस के रूप में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के रूप में, सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने जो कार्य किया, सराहनीय किया। तो हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप थे और उनकी जो कुर्बानियाँ और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में एक वो सोच और उनकी टैक्टिक्स को हमारे लिए एक मशल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इस खला को पुर करना बहुत ही मुश्किल है। हम दुख की इस घड़ी में प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता की फैमिली के साथ इजहार यकजहती करते हुए पूरी जो कश्मीर बीजेपी यूनिट उनके साथ इजहार यकजहती हुए। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनसंघ के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे। अपने बाल्यकाल से ही और विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया। विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पहले स्टूडेंट लीडर के नाते से काम किया और बाद में सक्रिय राजनीति में उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उन मुश्किल हालात में हमेशा भारत माता का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तकारों के कर्जे माफ करने का मुतालबा किया। पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कोविड के इन हालात के चलते दस्तकार बेरोजगार हो गए हैं और अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते। ऐसे में या तो उनके कर्जे माफ किए जाएं या फिर कम से कम उन कर्जों की अदायगी के लिए दस्तकारों को रियायत दी जाए। जो है वो बिलाखिर वापस करना है, लेकिन जब तक यहाँ नामुसाइब हालात हैं, रियासती सरकार इस बारे में फैसला ले सकती है, सोच सकती है कि किस तरीके से जो इनका लोन का इस वक्त अदायगी है वो किस तरीके से कम किया जाए, जो मंदा ख़त्म हो जाए, तो तब ये बाज़ाब्ता तौर वसूली कर सकते हैं। लेकिन सिफारिश ये भी है कि लोन माफ़ भी किया जा सकता है। किस हद तक माफ़ किया जा सकता है? ये मोदबाना अपील है कि जो भी नानगारों ने, इन हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों ने जो लोन हासिल किए हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से या बैंक से, उसमें नरमी की जाए और जिस हद तक मुमकिन हो इसको माफ़ किया जाए। सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए सरकार ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस गोल्फ कोर्स को बहाल करके यहाँ कौमी और बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किए जाएंगे। पेश गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। गुलमर्ग सरमाई खेलों के लिए बेहतरीन मकाम माना जाता है। अब हुकूमत ने गुलमर्ग में मौजूद तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं। दफा 370 की मनसूखी और कोरोना वायरस की वजह से इस तारीखी गोल्फ कोर्स की देखभाल मुतासर रही। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज की हिदायत पर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स और गोल्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इनामुल हक सिद्दीकी के हमरा गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स का जायजा लिया। इस टीम में तकनीकी माहिरीन भी मौजूद थे। माहिरीन का कहना है कि गोल्फ कोर्स की मरम्मत की जाएगी और बहुत जल्द बैनुल अक़वामी सतह का गोल्फ कोर्स तैयार किया जाएगा, जिस पर कोविड रहनुमा खतूत के तहत जल्द मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद साहब हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे एक टीम आया है गोल्फ कोर्स श्रीनगर सुप्रीम गोल्फ कोर्स पे एक टीम आया है हमारे पास। वो एक्सपर्ट है सारा, उन्होंने सारा इंस्पेक्ट किया, एक्सटेंसिव टूर किया उन्होंने हमारे गोल्फ कोर्स का। उन्होंने बहुत से सुझाव दे दिए हैं कि हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे। इंशाल्लाह हमारे पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा हमारे पास है
और इंशाअल्लाह जो भी समर अब आने वाला है उसमें हम इंशाअल्लाह नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट है ये मुनक़िद करेंगे। सर्दियों में जो भी एक्टिविटी होती है हमारे गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में ही होती है। विंटर ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो उनका हब यही गोल्फ कोर्स रहता है, तो लोग भी इस पे चलते रहते हैं, मशीन भी चलते रहती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इरोजन हो जाता है जो बाद में हमें समर में ठीक करनी पड़ती है। उसके लिए हम कमर कसे हुए हैं, हम पूरे ऑपरेशंस इसमें स्टार्ट करेंगे विद इन डे और 2। वी विल मैनेज इट प्रॉपर्ली एंड विल मेंटेन इट प्रॉपर्ली एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हुक्काम का कहना है कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स के लिए तमाम साजो सामान मुहैया रखे गए हैं। विद इन 10-15 days द गोल्फ कोर्स विल बी फुली फंक्शनल, तो ऑल इक्विपमेंट्स आर रेडी फॉर ऑपरेशंस। वी आर गोइंग टू प्रोक्योर द फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, जो भी रिक्वायर्ड हैं इनपुट्स गोल्फ कोर्स के लिए वो तैयार हैं और हम एज सून एज पॉसिबल ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स की तारीखी शान रफ्ता बहाल करके यहाँ के नौजवानों को अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उड़ी के कमान पोस्ट पर फौज ने कैफेटेरिया की तजदीद की और यहां पर 60 फुट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया। कमान पोस्ट विजिटर्स, खासकर स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए पुरकशिश मकाम है। हब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार लोग यहां पर आकर फख्र महसूस करते हैं और अपने बुजुर्गों के कुर्बानियों को याद करते हैं। विजिटर्स को सहूलत पहुंचाने की गर्ज से कैफेटेरिया की तजदीद की गई है। शहीद जवानों की बेवाओं में तोहफे तकसीम किए गए। सीनियर सिटीजन्स और PRI अरकान ने प्रोग्राम में शिरकत की। मकामी अफराद ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की और कहा कि यहाँ का दौरा करने वाले अफराद को मजीद सहूलतें मैसर होंगी। मुझे लगता है जो शुरुआत जो हुई है ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और इससे मेरे ख्याल में हमारे आपसी रिश्ते जो और बढ़ेंगे और हम चाहेंगे खुदा करे कि ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाए ताकि यहाँ पर जो हमारे जहन के अंदर एक किस्म का जो खुला है वो दूर हो जाए। और जो कि यहाँ हालात हैं इस वक्त, जो हालात वादी के अंदर हैं, मुल्क के अंदर हैं, ख़ासकर इस कोरोना के मतलब, तो इसमें भी ये है कि थोड़ा सा कम से कम इनको यहाँ आने जाने से थोड़ी सी ये आसाइश मिल सकती है, वो एक थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, रिलीफ का साया और रिलीफ जिसको हम कहते हैं। By Indian Army for the Awam of Jammu and Kashmir who proudly visits the command post. After having the motivational tour at command post and selfie at the Kaman Aman Setu bridge, the visitors can come here and relax and have beverages and snacks. Also, they can take away with them to their home several souvenirs which are there at the cafeteria itself. The 60 feet high pole on which the national flag flutters magnificently adds to the serenity of the surroundings. महकमे फूड सप्लाई की जानिब से गरीबों में राशन तकसीम किया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने मई और जून में इजाफी मुफ्त राशन फराहम करने का फैसला किया है। रजिस्टर्ड सारिफीन के घर तक राशन मुहैया कराया जा रहा है। रोट तमलस 5-5 किलो गवर्नमेंटन थमित फ्री तो यम रट अमिस निशान डीलर येतनसन गवर्नमेंट सठा शुक्रगुजार तो अम सत थोड़ा रिलीफ मिलत तो बे खंड तमो थोमुत तो AYS तो तिमन चंडन तो ओट तो रोट बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने फ्री राशन रखी है 2-3 महीने के लिए, इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार है। तो आज हमने यहाँ पे राशन भी ली और चीनी भी ली और आटा भी लिया। लगभग 15,000 से ज़ायद राशन गरीब घरानों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा और अब तक डिपार्टमेंट की तरफ से रवा महीने में 5,000 क्विंटल राशन पहले ही मुफ्त तकसीम किया गया और इस महीने और अगले महीने में मजीद 9,000 क्विंटल राशन मुफ्त तकसीम किया जाएगा। IAS, IPS और KAS अफसरान एक गरीब खानदान की मदद के लिए आगे आए हैं। रियासी में चंद दिन पहले घर की रोजी रोटी कमाने वाले शख्स की मौत हो गई। घर वाले फाका कशी पर मजबूर हो गए थे। इस ताल्लुक से जब इतला मिली तो ADGP जम्मू मुकेश सिंह, JK बैंक चेयरमैन RK छिबर, RTO जम्मू धनंतर सिंह, DC ले और दीगर कई अफसरान ने इस खानदान की राशन और रकम के जरिए मदद की। मुतासरा खानदान ने सबका शुक्रिया अदा किया। जिला कुपवाड़ा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कुपवाड़ा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से कुपवाड़ा को 25 हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम किए गए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने जिले में कायम किए गए नए कोविड सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि घबराने के बजाय एसओपीज पर सख्ती से अमल करें। बड़े ही मशहूर हैं अपने डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के और अपनी गवर्नमेंट के कि उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दी और हमें 25 कंसंट्रेटर्स जो हैं हाई फ्लो कंसंट्रेटर हैं। इसमें 10 लीटर जो है पर मिनट के हिसाब से इसका फ्लो होता है। ये हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और चूँकि पिछले हफ्ते हमारे ड्यूकाम साहब यहाँ टूर पे आए थे और उन्होंने डिसीजन किया था कि भाई आपका इसको ऑगमेंट करना है एसडीएच को, और सराउंडिंग में भी 3-4 ऐसे हॉस्पिटल जो हैं जिनको कम से कम 50 बेडेड जो है हमें करना है कोविड के लिए तैयारी। तो उसी सिलसिले में 25 सिलेंडर जो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। स्टेट लासीपुरा में अलनूर नामी निजी सनती यूनिट के मालिक ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस वक्फ कर दी। सिडको इंडस्ट्रियल यूनिट होल्डरों ने यह एम्बुलेंस पुलवामा के डीसी बसीरुल हक चौधरी के हवाले कर दी। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के सदर ने कहा कि गुज़श्ता साल की तरह रवा साल भी कोरोना के मुश्किल हालात में इंतजामिया को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। ये पहला कदम हमारा है कि ये जो एम्बुलेंस हमने डोनेट किया है, इसके बाद जो हमारे पास अभी कुछ हम बेड्स इनको दे रहे हैं और कुछ इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जो हिसाब है उसका हम भरपूर ताउन दे देंगे। इसमें जो खिदमत खलक का जो जज्बा इन्होंने रखा है तो उसके बेसिस पर इन्होंने किया है, तो मैं इनका मशकूर हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से। और मुझे लगता है कि इनको देख के और भी लोग जो हैं इस सिस्टम से या इस जो हमारा सिस्टम हेल्थ केयर का जो सिस्टम है इससे ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़े। राजौरी में अब तक कोविड से 145 लोगों की मौत हो गई है। डीसी ने कहा कि लोगों की लापरवाही की वजह से राजौरी में हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। डीसी का कहना है कि क्योंकि लोग एसओपीज पर अमल नहीं करते और डॉक्टरों के मशवरे के बगैर दवाई ले लेते हैं। डीसी के मुताबिक अमवात की तादाद में इजाफे की यही वजह है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो एसओपीज पर अमल करें। जो भी इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, जनरली वो देखा गया कि जो लेट आए हैं और जो कोमॉर्बिड हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जिनको पहले बीमारियां हैं और जो ज़्यादा एज्ड लोग हैं। इसलिए कोई भी सेल्फ मेडिकेशन अपने इलाज अपना ही खुद घर में ना करें। लौलाब के वावरा ब्लॉक में कोविड बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। एहतियाती तदाबीर के हवाले से लोगों के लिए ऐलानात किए गए। लोगों में 150 सर्जिकल मास्क भी तकसीम किए गए। इस दूरफ्तदा इलाके में फौज की इस काविश को काफ़ी सराहा गया। फौज ने कश्मीर को कोविड फ्री बनाने के लिए ऐसी मुहिमात जारी रखने का ऐलान किया है। थोड़ा कैंप लगाया और क्राउड न्याय के लिए और मास्क बांटता है। बहुत बहुत शुक्र है इंडिया आर्मी का, शुक्रिया हम अदा करता है। ये तो मैं वार्ड 4 का हूँ, वावरा बी का, हल्का वावरा बी है, मैं वार्ड मेंबर हूँ। बहुत हम लोग इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल शाना बशाना हम इनके साथ चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस का कोई अनाउंसमेंट करनी होगी या कहीं पे कोई मास्क की कमी होगी, बिल्कुल हम वहाँ पे जाके कैंप लगा के मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अमन खुशहाली और हम आहंगी की रिवायत को बरकरार रखने के लिए फ़ौज के 15 आर ने आज बेलगाम हंदवाड़ा में ईद मिलन के एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। फ़ौज के 8 सेक्टर कमांडर AK पांडे मेहमान खुसूसी रहे। मौजूद शहरियों के अलावा पुलिस फोर्सेस के एहलकार और सहाफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ शरीक रहे। फ़ौज के कमांडर ने इस दौरान कोविड से जंग जीतने के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया। कोविड से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। छोटी छोटी चीज़ें, अपना डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ मत करें। इसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी हम सबकी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रमन भल्ला ने यूटी इंतजामिया से गरीबों की माली इमदाद करने और दीगर सहूलियात फराहम करने की मांग की। रमन भल्ला ने जम्मू के बाहू फोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिकीन में ग़िज़ाई अशिया और दीगर सामान तकसीम किया। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया ने गरीबों को फरामोश कर दिया है। रमन भल्ला ने कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी अपना रोल अदा करती रहेगी। इस दौर में मैं समझता हूं कि आज स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है, वो पैकेज जो आज की ज़रूरतों के मुताबिक ज़रूरतमंद लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे है कि 18 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन यहाँ पे हो रहा है,
जो वनरेबल सेक्शन है, जैसे जिस कड़ी में हम ज़रूरतमंद लोगों की पहचान करके उनके घरों में जाकर राशन का बंदोबस्त हो या अपनी तरफ से सहानुभूति प्रकट करें। आज ये जिसके घर में यहाँ पे आए, चल नहीं सकती, रास्ता कोई नहीं, साधन कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, इस ढंग से ज़रूरतमंद लोगों के घरों में पहुँच के उनका बंदोबस्त राशन का करेगा। शोपियां में रामनगर वार्ड की मेंबर सफिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों के हमरा मुख्तलिफ हेल्थ सेंटरों का दौरा किया। एडवोकेट शबीर कुले के हमरा उन्होंने लोगों के साथ गुफ्तगू करके हालात से वक्फियत हासिल की। मकामी मकीनों ने इलाके में दरकार बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने का मुतालबा किया। डीडीसी मेंबर ने बताया कि वो अपनी भरपूर कोशिश करके ज़रूरी सहूलतें फराहम कराएंगी। उन्होंने महकमे सेहत के अफसरान से बातचीत करके तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। ऑक्सीजन के लिए कुछ सामान लाना था, इसके लिए इसको चूँकि इसके पास एक मुकर्ररा पैसा है जो इनके लिए इन चीज़ों के लिए देना था, इसलिए हम आज यहाँ आए थे। कोई पॉलिटिकल नहीं था, सिर्फ कोविड की वजह से आए हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त इमरजेंसी ज़रूरत है। यहाँ के जो सदर का हॉस्पिटल है तो उसके लिए हम आए थे आज। पुंछ सिटी में मौजूद बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान और सड़क के साथ साथ लगे हुए नीलगिरी के दरख्तों की कटाई के मामले की जांच का मुतालबा किया जा रहा है। साबिक एमएलसी जहांगीर हुसैन मीर ने दरख्तों की कटाई में मुलविस अफराद पर कार्रवाई की मांग की। दरख्तों को काटने की इजाज़त देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया। स्पेशल इंक्वायरी की जाए और जितने भी वो पेड़ काटे गए हैं, देखें ये यूकैप्टस जो है या आजकल तो इजीली अवेलेबल है। उस वक्त जो राजा पुंछ था उसकी सोच देखें, सिल्वर ओक और ये यूकैप्टस उसने कहाँ से मंगवाया था। पूरा आप देख रहे हैं, 50 साल 35 40 तो बड़े बड़े पेड़ थे जो कि 30 साल 40 साल से जो ना लगे हुए थे। तो आज देखें वहाँ बिल्कुल जो ना बैरन है। और इसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है इस मीडिया के ज़रिए कि कम से कम ये बात कहाँ तक पहुँचे और ये जो पेड़ काटे हैं उन काटने वालों को इसके बारे में कोई ना कोई सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुंछ में बस स्टैंड किला बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर राजीव टंडन ने अपने कुछ साथियों के साथ पुंछ शहर के करीबी गांव मंगनार जाकर कोरोना पॉजिटिव खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। 3-4 दिन पहले इलाके को इंतजामिया ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया है। घरों में बंद इन लोगों को खाने पीने का सामान दस्तयाब कराया गया। गांव के लोग दूध और सब्जियां बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। हमने इन लोगों को बुला के उनका नंबर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लिए थे जो लोग यहाँ पे कोविड पॉजिटिव हैं, तो उनके जो आस पड़ोस के लोग या जो भी उनका आदमी जो कोविड पॉजिटिव नहीं है उनको यहाँ पे बुला के हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग रख के उन सबको ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें लिस्ट प्रोवाइड की तो उनको राशन जो है घर का सामान जो है वितरित किया जा रहा है ताकि उनके घर का गुजर बसर चल सके। आज 2-3 दिन से ये इलाका पूरा रेड जोन सरकार ने घोषित किया हुआ है। वो लोग बेचारे हैंड टू माउथ थे, जिम्मेदारी बंद हो गई, आय व्यय का साधन जो है वो कमाई सारा बंद हो गया। राजौरी में आरएसएस कोविड मरीजों के तीमारदारों को घर में पकाया हुआ खाना फराहम कर रही हैं। जीएमसी में ज़ेर इलाज मरीजों के निगहदाश्त करने वालों के साथ साथ कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ आइसोलेट हो चुके लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही है। तंजीम ने ज़रूरतमंदों के लिए लंगर सेवा का आगाज़ किया है। बीजेपी कारकुनों ने कठुआ जीएमसी में इलाज के लिए भर्ती मरीजों और तीमारदारों के लिए कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई घर की शुरुआत की गई है। पार्टी के जिला सदर गोपाल महाजन ने बताया कि कोविड वबा और लॉकडाउन की वजह से जहां लोग मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें मुफ्त में खाना दस्तयाब कराया जा रहा है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज